नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन करार। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी तैयारे किसी फौजी मकसद के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद नहीं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट महज सनसनीखेज़ी पर मबनी और हक़ाइक़ से दूर है। इसका मकसद इलाकाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमरीका के मुताबिक तैयारे पाकिस्तान आए। इनका मकसद सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी अमले की नकलो हरकत में मुआवनत था। मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को में कुछ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में ठहर गया। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू नहीं हुए, मगर सफारती रवाबित जारी हैं। इसी तनाजुर में दौरों को मौजूदा इंतजामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के जरिए मुमकिन बनाया गया। अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट शरीक होंगे। CIA सरबराह जॉन विटक्लिफ और जनरल डैनकन की भी शिरकत का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप किसी किस्म के फौजी ऑपरेशन की तरफ माइल हो रहे हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील की जाएगी। ऑप्शंस पे प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करना भी शामिल है। दूसरे ऑप्शन में पहले से निशानदेही किए गए अहदाफ में से 25% को निशाना बनाया जा सकता है। एक्सियोस के मुताबिक ईरान अमेरिका को रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप दबाव बढ़ाने के लिए तेहरान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दौरे चीन से कबल कार्रवाई का हुक्म नहीं दे सकते। मुमकिन अमरीकी रद्द-ए-अमल दौरे चीन के बाद आ सकता है। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की धमकी। कहते हैं जंगबंदी अब वेंटिलेटर पर है। प्रोजेक्ट फ्रीडम वसी पैमाने पर बहाल कर सकते हैं। ये सिर्फ बहरी जहाज़ों के हमरा चलने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान ने तजावीज़ के नाम पर रद्दी का टुकड़ा और हमकाना तजावीज़ भेजी। ईरानी क़यादत इंतहाई बेईमान और हर बात से मुकर जाने वाली है। माहिदे के लिए दबाव डालते रहेंगे। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डालेगा। इनके मुज़ाकरातकारों ने एटमी फजला निकालने के लिए हमारी ज़रूरत का इकरार किया। सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूँगा। नाकाबंदी हमारा अजीम मिलिट्री प्लान है। चीनी सदर भी आपने होमस के मसले को हल करने में मदद करना चाहते हैं। चीन में ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बात होगी। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त पर भी बात करूँगा। तजावीज़ तजावीज़ में ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ईरानी अवाम के हुकूक के सिवा कोई दूसरा भी तरीका बेनतीजा साबित होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है जितनी देर होगी अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना होगी। कोई भी हिकमत अमली बेनतीजा होगी। इसका हासिल मुसलसल एक के बाद एक नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निपटने की सलाहियत रखती है। अब दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत फैसलों के नताइज भी गलत ही निकलते हैं। हमारी हिकमत अमली देखकर उन्हें हैरत हो। इसराइल का ट्रंप पर ईरान में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए दबाव। इसराइली हुकूमत ने कहा कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन का हुक्म दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर इस मंसूबे के मुमकिन खतरात के बायस हिचकिचाहट का शिकार है। ईरानी तेल की तरसील पर अमेरिका ने 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है पाबंदियों में हांगकांग में कायम 4 और UAE में कायम 4 कंपनी शामिल हैं। नवी कंपनी ओमान से काम कर रही है। 3 अफराद भी ईरान की मुआवनत करने पर पाबंदियों के जद में आएंगे। ईरान उन्हें दहशतगर्दी और आलमी मशद को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी इदारा बराए एटमी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहते हैं जोहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। जोहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जौहरी मिसाइल से लेस अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर पहुंच गई। आबदोज अमेरिका के इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार होती है। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक ये स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जौहरी वार हेड्स ले जाने वाले
बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। आबदोज का ये दौरा अमरीकी सलाहियत और नेटो से मुसलसल वाबस्तगी का इजहार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका आमतौर पर अपनी इन आबदोजों की लोकेशन जाहिर नहीं करता। इस मरतबा जिब्राल्टर में उसकी मौजूदगी का ऐलान किया गया है। ऐलान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर ने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद किया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉमर के आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद बरतानवी हुकूमत शदीद दबाव में। लेबर पार्टी के 70 से ज़्यादा अरकान ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इस्तीफ़ा मांगने वालों में नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमे, वज़ीर ख़ारजा एड कूपर और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और दीगर शामिल। काबीना अरकान ने कहा कि स्टॉमर ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन दें। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। उधर 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी होने वालों की जगह नए मुअव्विनीन तैनात। मज़ीद वज़रा के भी इस्तीफ़े आने का इम्कान है। जंगबंदी की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतें ऊंची सतह पर बरकरार। अमरीकी WTI $99 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड $105 और मरबान क्रूड $103 फी बैरल पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,70,300 की सतह पर आ गए। कारोबार का आगाज 1,70,506 पॉइंट से हुआ था। IMF का प्रॉपर्टी सेक्टर में मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कम होने पर इज़हार तशवीश। रियल एस्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए निगरानी सख्त करने का मुतालबा। बेनिफिशियल ओनरशिप डेटा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर जोर। पाकिस्तान के बैंकारी शोबे के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का जायजा। पाकिस्तान की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए इक़दामात तेज़ करने की यकीन दहानी। स्टेट बैंक ने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के लिए नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। फॉरेन एक्सचेंज, दरामदी अदायगियों और कस्टम्स डेटा शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफाक राय। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों की शरह गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक 6% तक कम हो गई। कमज़ोर बैंकों की निगरानी और बरवक्त कार्रवाई जारी रखने का फैसला। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1200 अरब से जायद की वसूलियाँ। क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी से 35 अरब से जायद वसूल किए गए। टैक्स वसूलियों से मुतालिक आदाद शुमार सामने आ गए। दिसंबर में पेट्रोलियम लेवी 157 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। जून तक क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी की मद में 51 अरब जमा होने का तखमीना। बिजली सारिफीन ने 3 साल में डिस्कोस के जरिए 1900 अरब से जायद का टैक्स अदा किया। 2022-23 में 507, 2023-24 में 698 अरब का टैक्स लिया गया। गुज़िश्ता माली साल 700 अरब से जायद की टैक्स वसूलियाँ रिकॉर्ड की गई। अटक में बहादुर शहरी ने अपनी जान देकर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। लियाकत नामी शहरी ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमलावर को रोका। भोखलाहट में बमबार ने खुद को उड़ा लिया। बहादुर शहरी भी धमाके में जद में आकर शहीद। वज़ीर आज़म का अपनी जान कुर्बान करके बड़ी तबाही रोकने पर लियाकत को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ का कहना है कि एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने दहशतगर्द को रोककर शनाख्त पूछी। दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया और लियाकत ने भी शहादत का रुतबा पा लिया। शहीद लियाकत की लाजवाब कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। ऐसे बहादुर और निडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म की हकीकी अलामत है।